जो हिंदू धर्म को कमजोर करना चाहते हैं उनके विषय में आप क्या कहेंगे? बेसिकली ये कुछ मिशनरीज हैं, ये शुरू से इस अपनी उसमें लगे हुए हैं। दोस्तों, जब हम सड़कों से गुजरते हैं तो आपने गाड़ियों के ऊपर कुछ स्लोगन्स लिखे देखे होंगे। उन स्लोगन्स में जो हमारे धार्मिक गुरु हैं क्षेत्रों के, उनका जिक्र आपको पाया जाता है, जैसे जय दादा देव, जय बाबा हरिदास। इसी प्रकार से जब हम सड़कों से गुजरते हैं तो कुछ गाड़ियों के ऊपर हमें लिखा हुआ मिलता है जय दादा भैया। तो आज हम आए हैं मैदानगढ़ी गांव में, जहां दादा भैया पर एक भंडारे का आयोजन किया गया है और हवन करके दादा भैया को पूजा गया है, उनको जो है उनसे आशीर्वाद लिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दादा भैया हैं उसकी मान्यता ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी गांव में है। आप जिस गांव में जाएंगे, हर गांव में आपको एक भैया मिलेगी और उस भैया को उस गांव के लोग, जो क्षेत्रीय लोग हैं, वो आपको पूजते हुए दिखाई देंगे। यह हमारी भारतीय परंपरा और हमारे इतिहास का एक हिस्सा है। तो इसी विषय में हम जो है आज आए हैं मैदानगढ़ी में। तो मैदानगढ़ी में बात करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। अशोक कुमार। तो अशोक कुमार जी, ये जो दादा भैया पर भंडारा किया गया है, ये किस उपलक्ष्य में किया गया? ये जी आज इसका दिन है, आज का। अच्छा। आज ही के दिन इसकी कढ़ाई होती थी, घरों में होती थी। अच्छा। पहले तो हमने फिर पूरे गांव ने, मोहल्ले ने, सबने एक जगह कर दी है कढ़ाई। अच्छा। हाँ, घर घर पे नहीं, अब ये सारा यही पर। हाँ, पहले हर चूल्हे पे जो है कढ़ाई चढ़ती थी। हाँ। लेकिन क्योंकि अब समय बदल गया है, तो अब सारे जनसंख्या बढ़ गई है। हाँ, सामूहिक कर तो इसको, इस कढ़ाई को सामूहिक करके आप पूरे गांव की और पूरे अपने देहात की, मतलब जो आसपास के गुआंढ के आदमी, हाँ, उन सब के लिए इसको इकट्ठा कर दिया। तो दादा भैया का क्या महत्व है हिंदू धर्म के? ये जी गाँव बसता है ना, तो जब ये हमारे मतलब देवता होता है तो उसका नाम है दादा भैया। दादा भैया। और माता होती है, जैसे पीर होता है। हाँ। ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपसे देखिए एक विषय में और बात करूंगा। तो अभी कुछ लोग जो है एक संत के पीछे पड़े हैं। हाँ। जो कि हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं। हाँ। हिंदू देवी देवताओं का प्रचार करके जो दूसरे धर्मों में लोग चले जाते हैं हिंदू धर्म को छोड़कर, उनको वापस लेकर आने का उनका काम है और अपने क्षेत्र में बहुत ही नाम है उनका। तो धर्म के पीछे जो लोग पड़े हैं, उनके पीछे लोग पड़ जाते हैं जो धर्म का प्रचार करते हैं। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं जी, सब धर्म अपनी जगह ठीक है और इसमें कोई ऐसी मुझे नहीं लगता। नहीं, केवल उनका ही विरोध क्यों? हाँ, ये बात तो है। केवल उनका ही विरोध क्यों किया जा रहा है? तो इस विषय में आप क्या मत रखते हैं? देखो जी, हम तो क्या ऐसा होना चाहिए? हम तो ये जो प्रोग्राम है ना हमारा, हाँ, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, हर बिरादरी, 36 बिरादरी, सभी धर्म। हाँ। और हम इस चीज में नहीं जाते। अच्छा। हाँ। हम एक विशेष जाति से आते हैं। नहीं, यदि मैं सनातन धर्म की बात करूं, किसान परिवार से आते हैं। हाँ। तो हमने कभी भी है ना, हमारे जो खेत होते थे और हमारे हमेशा 36 बिरादरी काम करती है, सभी धर्म। और हमारे आसपास में मोहम्मदन भी है, उनकी शादी ब्याह में ऐसा कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं। देखिए, मैं पक्षपात की बात नहीं करता। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो धर्म के प्रचारक हैं, अन्य धर्मों के जो प्रचारक हैं, जो कि हिंदुओं को कन्वर्ट करवाते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट या प्रेशर या उसको लुभाना, ये नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। अपनी गाइड, मतलब धर्म की लाइन पर चलो। और कोई भी धर्म जो है ना, कभी झगड़ा या फसाद या इस तरह की कोई भी नहीं करता। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। गांव के कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं, बुजुर्गों से बात करेंगे इस विषय को लेकर। सर, ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है आपके गांव में हर साल किया जाता है? हाँ जी, हमारे गांव की परंपरा है, ये पूरे गांव की है। इसका महत्व क्या है? इसको महत्व है, पूरे गांव की जो देवता है, इसको शुरू से ही पूजते आ रहे थे। अच्छा। पहले तो घर घर पूजते थे। अब ये सारे गांव की तरफ से, हमारा परिवार सारे गांव की तरफ से इसको काम को करता है। ये कढ़ाई का काम उसी दिन करता है। ये हर साल किया जाता है? हर साल करते हैं। सारा गांव मिलके करता है? सारा मिलकर काम नहीं करते, कुछ ही बच्चे हैं ये हमारे, ये करते हैं, लेकिन सारे गांव के लिए करते हैं। नाम बताओ सर। उमेद सिंह। उमेद सिंह जी,
कितने सालों से कर रहे हो आप ये काम? ये कम से कम 5 साल हो गए। ये जो भंडारा चल रहा है 5 साल से कितने वर्षों से चल रहा है? 5 साल से कंटिन्यू कंटिन्यू है। अच्छा, मैंने सुना पहले जो है हर घर में कढ़ाई चढ़ाई जाती थी। पहले हर घर में होती थी, पूरे अपने परिवार की इकट्ठी करते हैं। चलो जी, धन्यवाद सर। नाम बताओ सर। मेरा नाम शिव कुमार है और ये दादा भैया का प्रोग्राम पहले तो शुरू से बरसों से बड़े बुजुर्गों के टाइम से होता आ रहा है, लेकिन पहले सब लोग अपने घर में ही प्रोग्राम करते थे। दादा भैया की जोत जरूर लगाते थे। अब पिछले कई वर्षों से पूरा मतलब हमारा मोहल्ला भी और पूरा गांव का सहयोग और भी बाहर के लोगों के सहयोग से मिलकर एक दादा भैया की कढ़ाई प्रतिवर्ष की जाती है। 2 साल तो कोरोना में नहीं कर पाए। हाँ, पीछे काफी मार रही कोरोना की। कोरोना ने बड़ा परेशान किया लोगों को, लेकिन अब जो है बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। बाकी आप देख ही रहे हैं, सारा हर बिरादरी का आदमी है इसमें, 36 बिरादरियों के आदमी है, सबका सहयोग है, सबके सहयोग से बढ़िया भंडारा है दादा भैया का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। मेरा नाम कुलवीर सिंह डाकर है जी। बोले कुलवीर सिंह जी, ये जो धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है जी, इसको तो चलिए हमने कवर कर लिया, लेकिन एक विचार और है जी। आजकल आप देखते होंगे देश में जो है सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं जी। तो जो सनातन धर्म के पीछे पड़े, अभी आपने देखा होगा एक मामला चल रहा है बाबा जी का, उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं तरह तरह के, बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं उन पर। तो जो धर्म का जो नुकसान करना चाहते हैं लोग, जो हमारे धर्म को क्षीण करना चाहते हैं जी, उनके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो पुरानी लड़ाई है। कुछ लोग धर्म के अगेंस्ट खड़े रहते हैं, कुछ धर्म के साथ लगे। आज आपने कार्यक्रम देखा, ये गांव के सबसे बड़े जो पहले बुजुर्ग थे दादा भैया, उसका कार्यक्रम था। कार्यक्रम तो मैदानगढ़ी गांव की तरफ से किया गया, लेकिन ये इस धार्मिक कार्यक्रम में आपने देखा कि आसपास का राजपुर गांव, नेबसराय गांव, सैदला जाओ गांव, इतने सारे लोग आए। तो धर्म के प्रति रुझान जो है, धर्म हमारा सबका अपना व्यक्तिगत मामला होता है। इसमें कोई किसी से जबरदस्ती या कोई जो विरोधी लोग हैं वो इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है हिंदू धर्म के लोगों को दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है दूसरे धर्मों की, जो हिंदू धर्म को कमजोर करना चाहते हैं, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? बेसिकली ये कुछ मिशनरीज हैं, ये शुरू से इस अपनी उसमें लगे हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता जा रहा है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में जाने लगे हैं, शिक्षा बढ़ती है, शिक्षा फैलती जा रही है, तो इन चीज़ों का अपने आप ऑटोमेटिक रुकाव हो जाएगा। अच्छा, चलिए मैं आपसे आपके गांव की समस्या के विषय में अगर बात करूं, जी जी, तो आप अपने गांव के लिए जो भविष्य है, बच्चे जो हैं भविष्य में जो बागडोर को संभालेंगे, उनके लिए क्या समस्या देखते हैं? देखिए, वैसे समस्या तो मैदानगढ़ी की कोई अपनी अलग से कोई समस्या नहीं है। हमारी सभी गांव की एक ही समस्या है, चाहे मैदानगढ़ी हो, चाहे नेबसराय हो, चाहे राजपुर हो। यहाँ विकास ज्यादा हुआ नहीं है, रास्ते नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, मतलब युवाओं के लिए ऐसा कुछ खास है नहीं, पार्क नहीं है, बगीचे। तो सभी गांवों में लगभग एक ही सी समस्या है, अलग से कोई ऐसा नहीं है कि गांव मैदानगढ़ी की कोई अलग समस्या। तो अभी जो हाल ही में चुनाव हुए, जी, निगम पार्षद का चयन किया गया, जी जी, और आपके ही गांव के व्यक्ति जो है निगम पार्षद चुने गए। हाँ जी। तो आपको लगता है उनसे कुछ उम्मीदें हैं? हाँ बिल्कुल, सारे गांव ने इकट्ठा होकर, आसपास के सभी गांव ने उनको चुना है, और ये उम्मीद है कि वो गांव के लिए काम करेंगे, गांव की समस्याएं दूर करेंगे, सबको पूरी उम्मीद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैदानगढ़ी से कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि देखिए धार्मिक परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, और तो नई पीढ़ी में इस परंपरा का कैसे संचार हो रहा है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बेटे अपना नाम बताइए। यश डागर। यश डागर, बेटा आप इस परंपरा को कैसे देखते हो? हाँ, क्या मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो भंडारा किया गया दादा भैया पर, ये जो दादा भैया इसको किस प्रकार से इसकी मान्यता करते हैं, कैसी परंपरा है ये, भविष्य में आप इसको कैसे डील करोगे? जैसे कि ये इसके ऊपर पहले छत भी नहीं होती थी। अच्छा। तो और ये साइडों की दीवारें भी नहीं होती थी। अच्छा। और फिर बाद में बनवाई गई, और अब जिस भी घर में पहले से ही चलता आ रहा है, ये जिस भी घर में शादी होती है वो सबसे पहले आशीर्वाद लेने यही आता है। जब भी आपके गांव में कोई नई शादी होती है तो यहाँ पर नया जो जोड़ा है वो भी आशीर्वाद लेने आता है, और जो दूल्हा है वो भी आशीर्वाद लेने के लिए आता है।
तो ये परंपरा कितने दिन से आप कितनी आयु कितनी है आपकी? 10 years। आप 10 वर्ष। तो अब आप धीरे धीरे इस परंपरा को समझने लगे हैं। बेटा आप अपना नाम बताओ। क्रिस। गिरीश बेटा आपकी उम्र कितनी है? मेरी 12 साल। तो आपके बुजुर्गों ने जो कार्यक्रम किया है दादा भैया का, हाँ। तो कुछ समझ में आया इसके विषय में आपको? हाँ। समझ में आया? हाँ। जो दादा भैया थे पहले जो भी कुछ भी काम करते थे उनकी मदद भी करते थे, काम में किसी के कुछ भी होती थी। और फिर बात धीरे धीरे करके थोड़ा छोटा सा था, पहले एक छोटे से इतना सा बॉक्स टाइप पे बना रखा था, धीरे धीरे कर करके बड़ा कर दिया गया बाबा भैरव का। धन्यवाद बेटा। मैं कृष्ण कुमार डागर कबड्डी कोच हूँ और मैं बच्चों को फ्री कोचिंग देता हूँ इस इलाके के। और हरनाम भाई है हमारा, ये कटवाड़िया के, ये हमारी बड़ी मदद करता है फाइनेंशियल। सर ये जो धार्मिक परंपराएं हैं, इनका स्थानांतरण आप नई पीढ़ी में किस प्रकार से कर रहे हैं? इनके ऐसे कर रहे हैं, पहले हमारे कीर्तन होते थे और गांव के इलाके की औरतें इकट्ठी हो जाती थी, कीर्तन होते थे, भजन की होते थे। आज हर चीज मॉडर्न हो गया, उसमें जागरण पार्टी आती है, वो आती है। फिर दूसरी बात है कि आज हम वेट नहीं कर सकते भगवान के मंदिर में दर्शन करने के या भंडारे में थोड़ी देर रुकने के लिए। पहले हम 3-3 घंटे वेट करते थे हमारे जमाने में। फिर दूसरी बात, जो शुद्ध खाना था पत्थर और जमीन का था, वो भी आज भंडारों में खत्म हो गया। खत्म या ऐसे करें तो कोई भंडारे में खाने नहीं आएगा, दिल्ली में खास तौर पर। तो भाई ये तो परंपरा जो हमारी चली आ रही थी, हमारे इलाके में सबसे प्राचीन मंदिर है गुरु गोरखनाथ का कटवाड़िया में। ये परंपरा सबसे पहले हमारे वहाँ से शुरू हुई थी और बढ़ते बढ़ते ये हमारे दादा भैया वो होता है जो पूरे गांव में सबसे बुजुर्ग आदमी का स्थान बनाया जाता है। उसकी पूजा के लिए साल में हर गांव में सब कुछ करता है। हमारे गांव में तीन भंडारे होते हैं। दादा भैया पे अधिकारी मोहल्ला करता है और पीर बाबा पे टिक्कड़ मोहल्ला करता है और उस पे माता पे 5 पैसा करता है। तो ये 3 होते हैं और बड़े गांव में वैसे गांव रल मिल के ही करता है, परंतु मेन जिम्मेवारी आप अपने भंडारे की इनको निभाता है। अच्छा, ये जो रीति रिवाज है आप नई पीढ़ी में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं? नहीं वो ये तो ये टेलीविजन ने और मोबाइल ने ये चेंज कर दिए। हमने आपने थोड़े करे, आप थोड़ा चाहोगे कि हमारा बच्चा ऐसा हो, या हम थोड़े चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा। परंतु यो करें मोबाइल टेलीविजन वगैरह वगैरह। देखो ना, हमारे हिंदू कल्चर में 2 ही पहचान होती थी। बहू घूंघट करती थी, लड़की सर पर कपड़ा रखती थी, घूंघट नहीं करती थी। आज कोई भी घूंघट नहीं करती। देखिए, समय के अनुसार परंपराओं में परिवर्तन ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम। आज बच्चे पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे, वो इस चीज को अहमियत नहीं देते। नहीं पढ़े लिखे का अर्थ ये नहीं है बेसर यहाँ से लड़की के यहाँ से यहाँ तक फटा हुआ होता है, कटा हुआ होता है, ये पटों से कटे हुए होता है। ये कोई कल्चर नहीं है। कल्चर सिंपल कपड़ों में। आप ये देखो पीटी उषा क्या थी, फोगाट क्या है, ये हमारे रेसलर ये तो नहीं रहते। अच्छा, मैं एक विषय में और आपसे बात करता हूँ। अगर धर्म को लेकर हम आपसे बात करें तो बागेश्वर धाम आजकल बहुत विवादों में है। सनातन धर्म को बढ़ावा जो लोग देते हैं, लोग उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, पंडित लक्ष्मीचंद की कहावत तो आपने सुनी है, अगर नंगों के सिर ताज होंगे, तो आज इन नंगों के सिर ताज थे तो बड़ी मुश्किल से एक बढ़िया आदमी के सर पर ताज आया इंडिया का। बहुत सुधार हो गया, वरना तो सुधार का कोई मेल ही नहीं था। तो ये हमारी कल्चर तो खत्म कर दी थी भाई, मॉडर्न कल्चर आ गई थी हमारी। तो अब के करे सनातन धर्म आहिस्ता आहिस्ता रुक गया, वरना तो ये तो हमारे को छोड़ते ना। आप यूपी में देखो, और इतने गदर होते थे। तो ऐसा क्यों है कि जो सनातन धर्म का प्रचार करने वाले लोग हैं, लोग उनको टारगेट करते हैं? आगे समझ में उन पर सहन नहीं होता। वे सब 1947 से और 14 तक उनकी फिर आजादी थी सनातन धर्म के खिलाफ, और अब ये दबाव में आ गए। तो वही दबाव में आ गए कि इस किस्म की हरकतें वे करते हैं। बाकी जैसे अब यूपी है, यूपी में चौंस बंद है, बगावत भी कम है, और जहाँ ऐसे आदमी आ जाएंगे वहाँ ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कहा नहीं बन गया, राम मंदिर आ गया, अब मथुरा का नंबर आ रहा है, अयोध्या मंदिर, सब कुछ होते आ रहे हैं। हम यहाँ, हमारी दिल्ली की कोई कल्चर ही नहीं है।
हम दिल्ली वाले तो ही नहीं आगे। आपका गांव कटवाड़िया है, कटवाड़िया में कटवाड़िया के प्रॉपर कितनी वोटें होंगी? 2000 होंगी, और आपकी वोटें 12-13,000, तो वे 11,000 इफेक्ट करेंगे या तुम 2000 करेंगे? तो उनकी कल्चर ज्यादा होगी। दूसरी बात है, हिंदुस्तान में कहीं भी बदमाशी करो, दिल्ली में आ जाओ, तो दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है कि सारे उसने भगा दी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जो है दंगाइयों को, आतंकवादियों को, चोरों को, लुटेरों को, मर्डर जो करने वाले लोग हैं, बलात्कारी जो हैं, उनका साथ देते हैं? ये नहीं, एक बात है, केजरीवाल कहता है, मैंने स्कूल बहुत पता है, जब लड़कियों की छुट्टी होती है, लड़की सुबह जाती है, केजरीवाल या उसके एमएलए चेक करते हैं कि उन लड़कियों के साथ रोड पे कैसे घूमते हैं बदमाश, वो तो चेक नहीं करते। आगे समझ में आप एक बात बता, पहले आप और हम जब देखते थे, आगे समझ में किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि हम पढ़ते थे, आप भी पढ़ रहे हो, कि हम कितने डरते थे। गाँव का बूढ़ा भी दीजिए, किसी भी गाँव को हरियाणा का, हम डर जाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद कोच साहब आपका, आपसे मुलाकात हुई। और गौ माता की बोल रहे, गौ माता की जय श्री राम। तो दोस्तों, हमने जो है मैदानगढ़ी गांव में आकर बाबा भैया का जो भंडारा यहाँ पर चल रहा है, जो गांव के लोग पूरी श्रद्धा के साथ इस भंडारे में शामिल हुए हैं, उसको कवर किया। और हमने बागेश्वर धाम के विषय में भी यहाँ लोगों से जानने का प्रयास किया। तो लोगों के जो विचार हैं उससे स्पष्ट है कि हिंदू धर्म को निशाना बनाने के लिए लोग बहानों की तलाश करते हैं। और यहाँ से ये बात निकल कर जा रही है कि बागेश्वर धाम महाराज जो हैं, उन्होंने जो सनातन धर्म के लिए जो काम कर रहे हैं, वे उस काम को लेकर जो विरोधी हैं वो उनके खिलाफ हो गए हैं और अनाप शनाप प्रचार उनके खिलाफ किया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए मैदानगढ़ी गांव से नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।